जो भी ऐसे फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं जो एक्सचेंज के थ्रू इंडिया में ट्रेड करते हैं, उनमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सा ऐसा सेफ तरीका है जिससे हम एक्सचेंज में डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकें, और अगर हम इसमें बैंक के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं तो क्या हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा? क्या एक्सचेंज इंडिया में लीगल भी है? और अगर एक्सचेंज इंडिया में लीगल है तो इसका टैक्सेशन प्रोसीजर क्या है? किस तरीके से हम इसमें अपना टैक्स फिल कर सकते हैं? देखिए, ये सब टॉपिक्स काफ़ी बड़े हैं, ये अपना एक अलग ही वीडियो डिजर्व करते हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में कि इंडिया में सबसे सेफ तरीका कौन सा है जिससे आप एक्सएनएस में डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी, वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे सेफ तरीका जिससे आप एक्सएनएस में डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेफ तरीके की, तो एक्सएनएस में सिर्फ एक ऑप्शन है अगर आप इंडिया से डिपॉजिट करते हैं, जो सबसे सेफ तरीका है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो है यूपीआई। अगर आपके एक्सचेंज अकाउंट में यूपीआई शो कर रहा है तो आप यूपीआई के अलावा कोई दूसरा पेमेंट मेथड मत यूज़ करिएगा, और मैं इसकी सलाह भी नहीं दूंगा आपको कि आप दूसरे मेथड पे जाइए। अब रही बात कि आप इसमें यूपीआई के थ्रू कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि आपको अपने फ़ोन में एक्सचेंज गो का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डाउनलोड करके फिर उस पर लॉगिन करिए। बाकी के प्रोसेस के लिए हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने एक्सचेंज गो का ऐप जो है उसमें लॉगिन करना है। ठीक, उसको आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको आपका जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, जो भी आपने अकाउंट खोला हुआ है, वो आपको अकाउंट से दिखेगा। उसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं, ट्रेड, डिपॉजिट, विड्रॉ, डिटेल्स का। तो इसमें हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको 2 मेथड्स दिखते हैं, क्रिप्टो वॉलेट और एक ऑल पेमेंट मेथड्स का। तो सबसे पहले हम जाएँगे ऑल पेमेंट मेथड्स पे, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो अब इसमें जिन लोगों ने पहले यूपीआई से डिपॉजिट कर रखा है, उनका यूपीआई यहाँ पे वेरीफाइड होगा और यहाँ पे सेव रहेगा। और जो लोग अभी अपना नया अकाउंट खोल रहे हैं, उनमें जो पेमेंट ऑप्शंस होंगे, वो इस तरीके के होंगे। इसमें मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे ERC20, TRC20, यूपीआई आईडी, बाइनेंस पे, बिटकॉइन, इथेरियम, नेटलर, स्क्रिल, और यूपीआई क्यूआर ईज़ी भी इसमें है। और ये जो यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन है, काफ़ी लोगों में पहले था, अब डिसेबल हो गया है, और कुछ लोगों में तो जिन्होंने नया अकाउंट बनाया है, उनमें तो अभी तक यूपीआई आईडी आया ही नहीं है। अगर आप में यूपीआई आईडी का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है और क्या सॉल्यूशन है उसका, इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना होगा तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो, आप उसको पूरा देखिएगा, आप समझ जाएँगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। और अब रही बात इसमें डिपॉज़िट करने की, सबसे पहले हम यूपीआई आईडी सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, इसमें $100 का मिनिमम डिपॉज़िट है। पहले $10 था, अब उसको $100 कर दिया गया है। अब हम इसमें अमाउंट डालेंगे। इसमें मैं ₹10,000 डाल रहा हूँ। $100 का इसमें 9209 रुपीज़ दिखा रहा है, पर इसमें 10,000 हम डालेंगे। अमाउंट डाल 108 यूएसडी के लगभग आ रही है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें आपकी यूपीआई आईडी माँग रही है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन-सी यूपीआई आईडी डालनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ वही यूपीआई आईडी डालनी है जो आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम से लेते हैं। आपको इसमें अपने बैंक की यूपीआई आईडी नहीं डालनी है, जो डायरेक्ट आपका बैंक ऐप प्रोवाइड करता है। मान लीजिए अगर आप एसबीआई में हैं तो यूनियन एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई का कोई बैंक ऐप है उसका हो गया, एक्सिस का हो गया। डायरेक्ट आपको बैंक से पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बैंक वाले आपका पेमेंट रिजेक्ट कर देंगे। तो अब मैं इसमें अपना यूपीआई आईडी डालता हूँ। यूपीआई आईडी डालने के बाद इस पे कंटिन्यू करेंगे आप। ठीक, थोड़ा-सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा ये। उसके बाद फिर आपको कन्वर्जन रेट यहाँ दिखा रहा है 1 यूएसडी इक्वल टू 91.98 आईएनआर। ठीक, अब इसमें आप कंफर्म करेंगे यहाँ से। आप जैसे यहाँ कंफर्म करेंगे, आपको कुछ देर बाद ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पेटीएम का डाला हुआ है, तो देखिए आपको पेटीएम से एक रिक्वेस्ट आया है। अब हम यहाँ चलते हैं पे करने के लिए। अ, हो सकता है आपको स्क्रीन ब्लैक दिखे इसका, क्योंकि ये पेटीएम अलाउ नहीं करता है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकें। तो आपको ब्लैक भी दिख सकता है। तो हम अब यहाँ पेमेंट करेंगे अपना। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए हमारा पेमेंट हो चुका है, और इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो भी एक्सचेंज है वो डायरेक्ट अपने में पेमेंट नहीं लेता है। तो इसमें क्या होता है कि अलग-अलग वेंडर्स हैं इंडिया में, मतलब अलग-अलग मर्चेंट्स हैं जो एक्सचेंज के बिहाफ पे पेमेंट लेते हैं। अब जैसे ही इनमें डिपॉज़िट करेंगे, तुरंत ही आपके एक्सचेंज में डिपॉज़िट हो जाएगा। जैसे इसमें हमारा दिखा रहा है कि हमारा जो एक्सचेंज का अकाउंट है, इसमें पेमेंट आ चुका है। ठीक, अब इसको देखेंगे 108 यूएसडी का पेमेंट आ चुका है इसमें। अब इसमें यूएसडी दिखा रहा है, और आप इसको चाहें तो ये आईएनआर में भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल आईएनआर में नहीं दिखाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आईएनआर दिखाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद आप सेम प्रोसेस करके डिपॉज़िट करिएगा। यहाँ सीरियल अकाउंट पे जाएँगे, तो फिर आपको यहाँ से आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है कौन-सा, मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करता हूँ। और देखिए यहाँ पे करेंसी, यहाँ जो है करेंसी का ऑप्शन, यहाँ पे आपको आईएनआर सेलेक्ट करना होगा, इंडियन रुपी। आप जैसे यहाँ पे आईएनआर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जब आप क्रिएट करेंगे अकाउंट अपना, तो फिर जो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आपको यूएसडी दिख रही है, वो यूएसडी नहीं दिखेगी, वो आईएनआर में आएगा। अब ये तो हो गया डिपॉज़िट का, और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जब भी डिपॉज़िट करेंगे, तो आप हमेशा अपने ही बैंक अकाउंट से या उस बैंक अकाउंट से डिपॉज़िट करेंगे, जिससे आपने अपने एक्सचेंज पे आईडी बनाई हुई है। मान लीजिए मेरा नाम अंश त्रिपाठी है और मैं इसमें डिपॉज़िट करता हूँ किसी ऐसे व्यक्ति से जो मेरा दोस्त है, राहुल श्रीवास्तव के नाम से। अगर मैं इस पे डिपॉज़िट करता हूँ यूपीआई, डिपॉज़िट तो हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो जो मेरा यूपीआई है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आपको खास कर ध्यान देना है। तो अब हम बात करेंगे कि आप इससे कैसे विथड्रॉल ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले आपको जाना है विथड्रॉल पे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का मल्टीपल विथड्रॉल मेथड दिखेगा। उसमें सबसे सेफेस्ट, सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ऑनलाइन बैंक का।
ऑनलाइन बैंक पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो $15 का है और जो मैक्सिमम अभी हमारे पे दिखा रहा है 108.71 यूएसडी है, जितना हमारे एक्सनेस अकाउंट में है। तो हम पूरा निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो हमने पूरा डाला तो 9841 रुपीज़ के लगभग पूरा निकल रहा है। ठीक, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम कंफर्म करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एक कोड गया होगा, मेरे फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, जो कोड मैं इसमें एंटर करूँगा और उसके बाद फिर हमारा जो ये प्रोसीजर है विड्रॉल का वो आगे बढ़ेगा। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डिपॉज़िट 10,000 किया है लेकिन मैं निकाल सिर्फ 9841 रहा हूँ। देखिए डॉलर की जो वैल्यू है ऊपर नीचे होती रहती है और इसमें से थोड़ा-सा विड्रॉल में थोड़े से चार्जेस भी कटते हैं, मिनिमल चार्जेस रहते हैं। मैंने डिपॉज़िट तो पूरा 10,000 किया था, लेकिन मैं इसमें से निकाल सिर्फ 9841 सकता हूँ। ठीक? अब हमने जब अपना कोड डाल दिया है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो एक्शन है आप इसे कंफर्म करिए अपने ऐप में जा करके। और फिर कुछ इस तरीके से एक्शंस आप पे रिक्वेस्ट डालेगा विड्रॉल का। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट चूज़ करना है। मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चूज़ करूँगा और एफएससी में आपको अपना एफएससी कोड डालना है। जो मेरे बैंक अकाउंट का एफएससी कोड है वो ये है, पर अब इसमें अकाउंट नंबर डालते हैं अपना। फिर आपको अपना पूरा नाम डालना है। पूरा नाम जैसे ही आप डालेंगे फिर आप इससे इसमें कन्फर्मेशन मांगेगा। कन्फर्म करते हैं। ठीक। जैसे हमारा विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारे मेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो विड्रॉल है वो कंप्लीट हो गया है। कहाँ से आया है, कैसे आया है, सब आपको उसमें एक मेल में रहेगा। तो जैसे ही पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आता है वैसे ही मैं बगल स्क्रीन में आपको लगा दूँगा कि हाँ, मेरे पैसा आ गया है। और ये पूरा वीडियो था यूपीआई में कैसे आप डिपॉज़िट और विथड्रॉ कर सकते हैं। और अगर अभी भी आप में यूपीआई की दिक्कत हो रही है और आप में यूपीआई नहीं शो हो रहा है तो उसका क्या रीज़न, क्या सॉल्यूशन, ये तो मैंने वीडियो में बता रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आपको मिल रहा है तो फिर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑप्शन है कि आप अपना अकाउंट किसी और ब्रोकर से खुलवाइए। फिलहाल जो एक्सिस के बाद सबसे अच्छा ब्रोकर अभी चल रहा है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, एक्सिम। और अगर आप अभी एक्सिम पे स्टैंडर्ड अकाउंट खुलवाते हैं तो आप जितना भी इसमें डिपॉज़िट करेंगे उसका 2x आपको एज़ बोनस मिलेगा। मान लीजिए अगर आप $100, $200, आप $300 डिपॉज़िट करते हैं तो आपको उसमें $300 एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो $600 के लगभग हो जाएगा। और अगर आपको एक्सएम, एक्सएनएस या डेल्टा एक्सचेंज जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है, आप वहाँ से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपका कोई क्वेरी या कोई आपको